कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक एकता का, यकजहती का एक पैगाम देता है लिम्रा स्क्वायर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लिम्रा स्क्वायर में बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि यहाँ पर 20वें रमज़ान को हर साल की तरह यहाँ पर रोज़ा अफ्तार का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जो लिम्रा सोसाइटी की तरफ से हर साल होता है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है ये है कि 20वें रमज़ान को ही यहाँ पर हाफिज़ साहब अपना कलाम पाक तरावी के दौरान सुनाकर पूरा करते हैं। उसके लिए भी दुआ होती है, जिसकी तैयारी रोज़ा अफ्तार की यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, और सब सोसाइटी के सभी लोग लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। तो अंदर भी ये इफ्तारी लगेगी। और जो मेन हमारे जो प्रोग्राम करने के लिए जो बिल्कुल एक कड़क सिपाही हैं, वो हमारे पीछे आ चुके हैं। ये है हमारे मोहसिन आफ्ताब साहब, हमारे इमरान साहब, और इसके बाद रोज़ा अफ्तार के बाद नमाज होगी। नमाज के बाद इशा की नमाज के बाद तरावी के बाद खाने का इंतजाम भी किया गया है, जिसमें कुछ लोगों की शौकीन बिरयानी रखी गई है। नूरी की बिरयानी है। आपको मैं सब चीज दिखाऊंगा। रोज़ा अफ्तार में क्या क्या सामान आया है, दिल्ली वालों का सामान है, वो भी मैं दिखाऊंगा, और इसका जायका भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार करिए रोज़े अफ्तार के टाइम का। आज के इस रोज़ा अफ्तार के प्रोग्राम में हमारे बीच लिम्रा स्क्वायर में बहुत ही अजीम शख्सियत, जिनको दिल ताजमहली के नाम से जाना जाता है, मिर्ज़ा वसीम बेग हाजी साहब हैं। उनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि लिम्रा स्क्वायर में हर साल रोज़ा अफ्तार का जो प्रोग्राम होता है उनको कैसा लगता है, और आज भी वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस माह मुबारक में हमारे नौजवान पेश हिस्सा देते हैं और एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ। रमज़ान मुबारक का महीना हमें न सिर्फ यकजहती का पैगाम देता है, बल्कि हमारी आक़िबत को सुधारने का वाहिद रास्ता है। ये एक ऐसा महीना है जिसको हम किसी भी तरीके से टाल नहीं सकते हैं। ये कर्जा है। जी। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये रोज़ा छूट गया तो हमें ये कर्जा अदा करना है। ये कर्जा रोज़े रखिए, और ख़ास तौर से इस रमज़ान का जो पैगाम है, वक्त की पाबंदी, वुज़ू कर रहे हैं, मुंह में पानी है, अपने खुद नफ्स परस्ती है कि हलक़ में नीचे ना उतरे पानी। इसी तरह से ये बच्चे हमारे पास बैठे हैं, इनको करीब आने का वक्त मिलता है। आज रमज़ान में रोज़े के वक्त सब मिलते हैं। रोज़ा जो है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि कौमी यकजहती नहीं बल्कि पारिवारिक यकजहती, और हम लोगों को, जैसे हम कम्प्लेक्स में हैं, तो हम सबको एक दूसरे से मिलने का मौका फराहम करता है। रमज़ान का महीना फ़र्ज़ है, रोज़े रखना फ़र्ज़ है। इसके बाद ज़कात का नंबर आता है। इस माह में लोग ज़कात निकालते हैं, 12 महीने भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस माह में एक कैलकुलेटिव है इसका कि 2.5% हमें ज़मानत इसे देना है और ज़कात निकालनी है। नमाज के बाद अगर पूरे कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़िए तो नमाज के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत के साथ जिक्र बयान किया गया है, नमाज, और उसके बाद ज़कात।
ज़कात आपकी हर बला को टालती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों को, इन बच्चों को और इनके वालिदैन को और हमें सबको इसी तरह साथ रहने की तौफीक दे। रमज़ान उल मुबारक के फयूज़ व बरक़ात से हमें सरफराज फरमा। हमारे जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे मिर्ज़ा वसीम बेग साहब ने आपके सामने जो भी बातें रखी, रमज़ान एक मेल जोल, भाईचारा और प्यार और अपनी नफ्स पर काबू रखने का एक महीना है। और अल्लाह ताला ने इस महीने को इसलिए बनाया है कि जितने भी आपको नेकियां, जितने भी आपको काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, रमज़ान के महीने में करिए। अपने गुनाहों को माफ़ कराइए। आए 30 रोज़े, तराबियाँ, नमाजें और सबसे बड़ी बात होती है कलाम पाक की तिलावत। कलाम पाक की तिलावत हर शख्स को किसी न किसी तरह हर रोज़ कुछ ना थोड़ी बहुत भी करनी ज़रूरी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जैसा कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, नमाज, रोजा और ज़कात सब एक तरफ कर दी जाती है अगर आप इंसानियत के दौर से नहीं गुजर रहे हैं। हमने हर जगह पढ़ा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से निकलते थे तो एक बुढ़िया उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंका करती थी और रोज कूड़ा फेंका करती थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते से चले जाते थे। 2-3 दिन उस बुढ़िया ने जब कूड़ा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशानी हुई कि ये बुढ़िया कहाँ है, तो वो खुद उसके घर गए उसके हालचाल लेने के लिए। ऐसे हमारे नबी थे। यही हमारे पैगंबर का पैगाम है, यही इस्लाम का पैगाम है, यही हमारा ईमान है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। रील बना रहे हैं, फेसबुक पे लग जाएगी। नहीं, फेसबुक पे नहीं आती मेरी। बैठो भाई, अंदर बैठो। अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर बहुत जगह अंदर। बाबू अंदर चले आओ। एक तरफ से दो भाई।
मिनट है ना? हाँ कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक एकता का, यकजहती का एक पैगाम देता है लिम्रा स्क्वायर की तरफ से। और हम तो ये भी जानते हैं कि हमारा इस्लाम मज़हब भी यही पैगाम देता है, यकजहती का, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का, और वही लिम्रा स्क्वायर में आपको दिखाई देता है। और इसी प्यार मोहब्बत की वजह से हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम करते हैं और सभी लोग इसका ताउन करते हैं, किसी न किसी तरह इसका मेहनत करते हैं या कुछ ताउन भी करते हैं, जिस तरह भी जिसकी मर्जी होती है उसी तरह करता है, और ये प्रोग्राम इसी तरह कामयाब होता है। इसी के साथ मैं बंद करूंगा अपनी वीडियो को। खुदा हाफिज़।